चमकीली चिड़िया गांव के करीब ही जंगल में रहा करती थी। चमकीली अनाज तलाश करके घर की तरफ लौट रही थी। चमकीली को रास्ते में चील नजर आ जाता है और वो चील को देख के डर जाती है। अरे कलमुहा, ये मुझे क्यों ताकी जा रहा है और बुरी नजरों से हमें देखी जा रहा है। यूं ही चमकीली अपने घर के अंदर चली जाती है और चील वहां पे बैठा रहता है और सारे नजरों बुरी नजरों से चमकीली को देखी जा रहा होता है। चमकीली अपनी बेटी के पास जाती है और वो अनाज जाके बेटी को दे देती है। बेटी, मैं मुश्किल से ये अनाज इकट्ठा करके लाई हूँ, ऐसा करो जाके इसको संभाल दो और रख दो। थोड़ा सा खाना भी बना लो, हम मुझे बहुत ही भूख लगी है। और मेरी प्यारी बेटी लाडो जानी, अगर कहीं आपको बाहर जाना हो तो मम्मा से पूछ के जाना, मैं अभी अभी सारा वाकया देख के आई हूँ। चील हमारी खिड़की के बाहर बैठा हुआ है और हमें पूरी नजरों से देख रहा है। किल चमकीलो की बेटी बाहर निकले, लाडो तो उसको मैं खा जाऊं। हाँ मम्मा, वो देखो मुझे भी नजर आ रहा है चील कैसे हमें देखी जा रहा है। अच्छा मम्मा, मैं ऐसा करूंगी नहीं, मैं कहीं जाऊंगी। दूसरी तरफ चील उसी जगह पे बैठा रहता होता है, ना आगे जाता है ना पीछे जाता है, सिर्फ उसी जगह ही ठहरा रहता है कि तब कब चमकीलो जाएगी बहर और उसकी बेटी को मैं खा जाऊंगा। चमकीली इसी तरह परेशान रहती है और वो घर से बाहर भी नहीं निकलती, घर में ही बैठी रहती है और सोचती रहती है कि अब मैं क्या करूं, ऐसा कोई क्या काम करूं कि चील को मैं कुछ कहूँ कि हमें ना खाए। यूं ही चमकीलो चील के पास चली जाती है और कहती है, चील मेरी बेटी को मत खाना, मैं अपनी बेटी के बगैर नहीं रह सकती और ना ही मुझे खाना, मेरी बेटी मेरे बगैर नहीं रह सकती। चील को कहती है, मैं ऐसा किया करूंगी कि तुम्हें कोई शिकारी ला के दे दिया करूंगी, तुम अपना शिकार कर लिया करना। चील कहता है, चलो ठीक है, मुझे ऐसा ही करना, जब मुझे फौरन से ही शिकार ला के दो, मुझे बहुत भूख लगी है। चिड़िया कहती है, हाँ हाँ, सब्र करो, मैं अभी लेके आती हूँ कोई ना कोई शिकार। चिड़िया ऐसी बातों में लगा देती है चील को और थोड़ा सा वक्त उसका भी ज़ाया कर देती है और उसका अपना भी वक्त ज़ाया हो जाता है। इसी तरह चिड़िया जाके कहती है, अभी मैं चली जाती हूँ चील, मैं कोई आपके लिए शिकार ले आती हूँ। चिड़िया जंगल में जाती है, वहाँ चिड़िया मरी पड़ी होती है, वहां से चिड़िया उठा के चील को दे देती है और खुद बहुत ही पटक पटक के रोने लग जाती है। यूं ही वो शिकार उस चील को देख के वापस घर की तरफ जा रही होती है और रास्ते में मिट्टू तोता सारा वाकया देख रहा होता है और चिड़िया के पास आता है कि अरे चिड़िया, तुम क्यों रो रही हो और इतनी उदास क्यों हो। सारा वाकया मिट्टू तोते को बताती है कि हमारे साथ चील ने ऐसा किया और मुझे और मेरी बेटी को खाना चाहता है। अब ये कल मुँहे को मैं अब क्या करूं, रोज कहता है मुझे शिकार ला के दो। कहाँ से शिकार ला के दो, आज तो मरी हुई चिड़ी मैंने उसको खिला दी है, अब और मैं कल कहाँ से शिकार ला के दूंगी इस कल मुँहे को। मैं तो बहुत ही परेशान हूँ। तुम मिट्टू तोता कोई हल बताओ, कोई तरतीब बताओ कि इसको कोई सबक सिखा सकें। यूं ही मिट्टू तोता उसको चिड़िया को सारी कहानी बताता है कि तुम चील के पास जाओ और उसे कहो कि जंगल में चलो, मैं तुम्हें बहुत ही अच्छे शिकार दूंगी। चील को सारी बातें बताती है और चील कहता है, हाँ मैं तुम्हारे साथ जंगल में चलूंगा, मुझे शिकार बस देना, मैं जहाँ तुम चाहोगी वहीं मुझे ले चलो। चील और चिड़िया कहती है, ठीक है तो चील चलो मेरे साथ जंगल में। चील और चिड़िया उड़ पड़ती हैं और जंगल की तरफ रवाना हो जाती हैं। चिड़िया और चील रास्ते में बातें करते जा रही हैं कि बहुत ही उधर अच्छे शिकार है, मैं तुम्हें बहुत ही अच्छे अच्छे शिकार दिया करूंगी, अब मेरी बेटी लाडो और मुझे कुछ ना कहना। अच्छा अच्छा, चील कहता, जब तक मुझे शिकार मिलते रहेंगे मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। चिड़िया और चील गार के पास आ जाती हैं। चिड़िया कहती है, वो गार के अंदर बहुत ही अच्छे शिकार हैं, तुम उसके अंदर चले जाओ और वहां शिकार करके आ जाना। चील कहता है, ठीक है मैं अंदर चला जाता हूँ और शिकार करके आ जाता हूँ। यूं चील गार के अंदर चला जाता है। मिट्टू तोता और चिड़िया जल्दी से गार का मुंह बंद कर देती है और चील कहता है, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। और चिड़िया कहती है, हट,
बदमाश, मैं आपको कैसे बाहर निकालूँ? तू बोलता था कि मैं चिड़िया को भी खा जाऊँगा, उसके बेटे को भी खा जाऊँ। अब मर इधर पटक, कौन तुझे बाहर निकालेगा? मेरी बेटी को हाथ लगाने